इंदौर में 108 रथों की यात्रा में शामिल होने आए मुनि स्वामी प्रमाण सागर जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगे के बयान का समर्थन करते हुए दिया नया बयान। हम बट जाएंगे तो छट जाएंगे। वहीं कुंभ में प्रवेश को लेकर कहा कि जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते वो मंदिर में जाकर क्या करेंगे। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर 15 नवंबर को एक ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनेगा, जब यहां रथावर्तन महामहोत्सव में 108 रथों की भव्य रथ यात्रा 108 परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद और सानिध्य में निकाली जाएगी। यह ऐतिहासिक, अद्वितीय, अलौकिक आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि इसके जरिए इंदौर में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित करने की उम्मीद है। इसी यात्रा में शामिल होने आए प्रसिद्ध जैन मुनि स्वामी प्रमाण सागर जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाल के बयान बटोगे तो कटोगे का समर्थन करते हुए कहा कि हम बट जाएंगे तो छट जाएंगे। उन्होंने समाज में एकता बनाए रखने की अपील करते हुए चिताया कि आपसी विभाजन से समाज और देश को केवल हानि होगी। इस दौरान जैन मुनि ने मीडिया से चर्चा करते हुए पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब दिए। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। इस समय मैं इतना कहूँगा कि अनेकता में एकता तो हमारी भारत की संस्कृति का प्राण है, आज भी है। हमारी अनेकता में एकता का संदेश हमें केवल यही बताता है कि तुम जो करो अपने हिसाब से करो, दूसरों के प्रति असहिष्णु मत बनो। हम पंथ सहिष्णु बने, परंपरा सहिष्णु बने, हमारे अंदर धार्मिक सहिष्णुता भी होनी चाहिए, धार्मिक कट्टरता नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने पूजा स्थलों की पवित्रता को भी खंडित कर दें। वहाँ की पवित्रता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। और जहाँ तक आपने कहा कटोगे तो बटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, तो बात तो ये है कि हमें अपनी एकता और अखंडता को तो बना के रखना ही चाहिए। यदि हम आपस में ही बट जाएंगे तो हम छट जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। देखिए, व्यवसाय के विषय में मैं तो ये कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जहाँ आस्था की बात है तो जहाँ जिसकी आस्था है उनका स्थान वहाँ सुरक्षित होना चाहिए। और जो लोग आस्था ही नहीं रखते, ऐसे लोग अगर ऐसे स्थानों में जाएं तो अनपेक्षित वातावरण निर्मित हो सकता है। आपका भी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कई बात मैं धीरेन्द्र के शास्त्री की बात का समर्थन है कि न किसी अन्य का। मैं तो भारतीय परंपरा का समर्थन करता हूँ। हम अपने धर्म स्थान में जाते हैं अपने आस्था के लिए, और जब हमारी आस्था है तो हमें जाना चाहिए, और हमारी आस्था ही नहीं तो जाने का मतलब क्या। हमारा मन बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेस का मैटर में अलग है, मैं उस विषय में कुछ रहेगा, वो तो शॉप तो अपने जो आयोजक है उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन पूजा स्थलों में तो जिनकी आस्था उनको जाना। जो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते वो मंदिर जाके क्या करेंगे? क्या वहाँ की पवित्रता को सुरक्षित रख पाएंगे? तो यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो तुम जाओ, और नहीं है तो जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है तुम अपने इबादत गाह में जाओ। दूसरी जगह जा करके अनावश्यक बात करने से क्या फायदा। रथ यात्रा भारत की प्राचीन परंपरा है, और ये हमें भगवान के प्रति आस्थावान, उनका अनुगामी होने का द्योतक है। हम लोग जब भी रथ लेकर के चलते हैं तो इस बात का वह प्रतीक है कि भगवान, हम आपके पथ पर चलने वाले हैं, हम आपके साथ चलने वाले हैं। और भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में रथोत्सव को सर्वोपरि महत्व दिया गया, और इसके पीछे की मूल भावना सारे जगत का कल्याण होता है। हम ये मानते हैं कि जिस पथ पर भगवान का रथ चल जाता है उसके आसपास के वातावरण में सर्वत्र क्षेम, कल्याण और मंगल की स्थापना होती है। तो ऐसे रथ यात्रा का आयोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन हुआ है, जो जैन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान है। और ये मूलतः जगत कल्याण और व्यक्तिगत निराकुलता की भावना से की जाती है। जब सामूहिक रूप से हजारों लोग बैठ करके इस तरह की मंगल भावनाएं भाते हैं तो उसकी तरंगे व्यापक प्रभाव डालती है। मैं समझता हूँ वैश्विक स्तर पर इसका बहुत अच्छा सुपरिणाम आएगा। और ये 108 मंडली सिद्धचक्र महामंडल विधान के बाद ये जो 108 रथावर्तन महोत्सव है, ये विश्व के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ इससे पूरा न केवल इंदौर शहर अपितु प्रदेश और देश में भी बहुत सकारात्मक परिणाम आए।